बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो टॉपिक्स है आर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किए थे, लेकिन हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे क्योंकि जो हमारे न्यू टॉपिक्स है वो इसी के साथ रिलेटेड है। तो आर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स क्या है? तो अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो ये जो है ना, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह कन्वर्ट करेंगे? जस्ट डिवाइडिंग बाय द कोफिशिएंट ऑफ वाई डबल प्राइम। तो जब हम इस कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो हम ये फॉर्म हासिल करते हैं। पी ऑफ एक्स जो है ना वो हमारे पास बराबर होता है A1x डिवाइड बाई A2x, एंड क्यू ऑफ एक्स हमारे पास बराबर होता है A0x डिवाइड बाई A2x। अब एक पॉइंट एक्स नाट, इसको हम ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहेंगे इफ बोथ दिस फंक्शन पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स एनालिटिक हो। तो a point अगर एक कोई पॉइंट दैट इज़ नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट। अगर कोई पॉइंट ऑर्डिनरी नहीं है तो फिर हम इसको सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। तो फिर एनालिटिक का मतलब क्या है? एनालिटिक का मतलब ये है कि इसी पॉइंट के अबाउट इन दोनों फंक्शन का पावर सीरीज़ हम पॉइंट कर सकते हैं। तो फिर हम इसी पॉइंट को कहेंगे कि ये दोनों फंक्शन इसी पॉइंट पर एनालिटिक है। अगर इसी पॉइंट के अबाउट इन दोनों फंक्शंस का पावर सीरीज़ एग्जिस्ट करता हो तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों फंक्शन इसी पॉइंट के अबाउट एनालिटिक है। अगर ये दोनों फंक्शन इसी पॉइंट के अबाउट एनालिटिक हो तो फिर हम इसी पॉइंट को इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट कहेंगे। अगर इसी पॉइंट के अबाउट पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स जो है ना एनालिटिक ना हो तो फिर हम कहेंगे कि ये पॉइंट हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है। ये हमारे पास एग्जांपल है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर। अभी जो है ना एवरी फाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑर्डिनरी पॉइंट। इधर हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है वो बराबर है ई एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, और साइन एक्स जो है ना वो बराबर है क्यू ऑफ एक्स के। तो ये दोनों फंक्शन जो है ना एवरीवेयर एनालिटिक है, क्योंकि किसी भी फाइनाइट वैल्यू के अबाउट हम इसका पावर सीरीज फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ज़ीरो को ले लें, हमने एक पार्टिकुलर केस लिया तो ज़ीरो जो है ना AC डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा? वो ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, क्योंकि दोनों फंक्शन ज़ीरो के अबाउट एनालिटिक है। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल है, पी ऑफ एक्स हमारे पास है साइन एक्स और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास है लॉग ऑफ एक्स के। तो ज़ीरो जो है ना वो सिंगुलर पॉइंट है। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि क्यू ऑफ एक्स इज़ नॉट एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के एनालिटिक पॉइंट्स क्या है और इसके सिंगुलर पॉइंट्स क्या है? तो लॉग ऑफ एक्स जो है ना वो ज़ीरो और लेस देन ज़ीरो नंबर्स पर क्या है? वो एनालिटिक नहीं है। तो मतलब ये सारे पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे? ये सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। और पर एक्स ऑल वैल्यू ऑफ एक्स विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो बोथ फंक्शन आर analytic, so it means that all points which is greater than zero are ordinary points। फिर मैंने आप लोग को एक आसान रिज़ल्ट बताया था कि अगर आपके पास कोफिशिएंट वो पोलिनोमियल हो तो फिर आप किस तरह फाइंड करेंगे कि ये पॉइंट ये हमारे पास सिंगुलर है या ये हमारे पास एनालिटिक है, हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो फिर हाँ, इसको मैंने आप लोग को बताया था कि जो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट है A2x, अगर किसी इनपुट पर वो ज़ीरो के बराबर ना हो तो वो वैल्यू जो है ना आपका ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, और जिस वैल्यू पर ये लीडिंग कोफिशिएंट ज़ीरो के बराबर हो तो वो वैल्यू आपका ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। Similarly,
ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें सारे कोएफ़िशिएंट क्या है वो पॉलिनॉमियल है। तो आप देखें एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन आर सिंगुलर पॉइंट्स, क्योंकि इस पर जो हमारा लीडिंग कोएफ़िशिएंट है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ए टू एक्स जो है ना वो ज़ीरो के बराबर होता है प्लस माइनस वन पर। तो ज़ीरो तो प्लस माइनस वन हमारे पास सिंगुलर पॉइंट्स है, और इसके अलावा जितने भी फाइनाइट वैल्यूज़ है वो हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे। सिमिलरली इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर पॉइंट्स क्या है, प्लस माइनस आयोटा, और इसके अलावा जितने भी रियल और कम्प्लेक्स नंबर होंगे वो ऑर्डिनरी पॉइंट्स होते हैं। तो हमारे पास ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स रियल भी हो सकते हैं और ये कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। फिर हमारे पास एक थ्योरम है, ये भी हमने डिस्कस किया था, इसको दोबारा देखें। अगर कोई पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट हो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, then we can always find two linear independent solution in the form of this। और एक्स नॉट हमारे पास क्या है, वो इसी पावर सीरीज़ का वो सेंटर होगा। तो ये थ्योरम हमें गारंटी देता है कि अगर एक पॉइंट इनलेट ऑर्डिनरी पॉइंट हो तो फिर इसी पॉइंट के अबाउट हम इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का टू लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और फिर ये जो सीरीज़ है तो सीरीज़ तो कन्वर्जेंट होगा किसी एरिया में, कहाँ पर ये डाइवर्जेंट होगा। तो ये थ्योरम फिर गारंटी देता है कि ये कहाँ पर कन्वर्जेंट होगा ये सीरीज़, तो ये इसी इंटरवल में कन्वर्जेंट होगा। और हमारे पास क्या है, एक्स नॉट तो हमारे पास सेंटर है, आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स नॉट जो हमारा सेंटर है या हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट है टू द क्लोजेस्ट सिंगुलर पॉइंट। तो आर हमें डिस्टेंस शो करता है बिटवीन जो हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट है और इसका जो नियरेस्ट सिंगुलर पॉइंट है। तो इसी एरिया में हम जो हमारा पावर सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगा, और इसी पॉइंट के अबाउट हम दो पावर सीरीज़ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अभी ये एग्ज़ाम्पल आई थिंक हमने डिस्कस किया था क्लास में, दोबारा इसको डिस्कस करते हैं कि वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। सो इसके कितने ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं, ए इनफाइनाइट हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या ज़ीरो लेते हैं, क्योंकि ज़ीरो भी इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस थ्योरम हमारा जो पावर सीरीज़ होगा वो कहाँ पर कन्वर्ट होगा, तो x माइनस एक्स नाट लेस देन इन्फिनिटी। तो एक्स नाट की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो x माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x। एंड अभी जो है ना हमारा कोई फाइनाइट सिंगुलर पॉइंट नहीं है, तो ये हमारा जो पावर सीरीज़ होगा वो पार ऑल वैल्यू ऑफ x जो है ना वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब ये हम अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस थ्योरम हम क्या करेंगे, हमारा जो सलूशन होगा वो इसी फॉर्म में होगा, ठीक है। तो जब इसी फॉर्म में है तो हमारा जो एक्स नॉट है इसी क्वेश्चन में वो हमने ज़ीरो लिया है, तो जब हम एक्स नॉट को ज़ीरो लेंगे तो हमारा जो सलूशन है वो इसी फॉर्म में होगा। अभी जो क्वेश्चन में हमारे पास वाई डबल प्राइम है, अगर वाई प्राइम हो तो आपने इसको भी फाइंड करना है, वाई डबल प्राइम को जो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव्स है वो आप फाइंड करेंगे। और मैंने बताया था कि किस तरह आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसको टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएट करेंगे। फिर जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको आप ये टू सीरीज़ हैं तो इसको एज अ सिंगल सीरीज़ लेंगे। तो किस तरह लिखेंगे सिंगल सीरीज़, आप लोगों ने ये हमारे पास स्टार्ट होता है x पावर ज़ीरो से, और ये हमारे पास स्टार्ट होता है x पावर वन से, जब हम ज़ीरो और इधर टू पुट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये दोनों एक ही एक्सपोनेंट से स्टार्ट हो, तो फिर हम टू पुट करेंगे, जब टू पुट करेंगे तो ये हमारे पास 2c2 और फिर समीशन 3 से हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब दोनों पावर सीरीज़ जो है ना हमारे पास स्टार्ट होते हैं x टू द पावर वन से। नेक्स्ट हम जो है ना इंडेक्स को सेम करेंगे, तो किस तरह करेंगे, तो ये पावर इस पावर को भी आप के बराबर ले ले और इस पावर को भी आप के बराबर ले ले। इधर n स्टार्ट है 3 से,
तो के स्टार्ट होगा 1 2 3 से। ये सिमिलरली इधर n स्टार्ट है 0 से, तो के जो है ना हमारे पास स्टार्ट होगा 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। तो हम n को रिप्लेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ के, तो ए सीरीज़ बन जाते हैं ए सीरीज़। इसको दोनों को हमने एज अ सिंगल सीरीज़ लिख लिया। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है कि अगर एक आपके पास पावर सीरीज़ है और उसका जो सम है वो ज़ीरो के बराबर हो, तो ये तब बराबर होंगे अगर इसके सारे कोफिशिएंट क्या हो, वो ज़ीरो के बराबर हों। तो हमारे पास इधर कोफिशिएंट ये है और ये इधर ए भी बराबर होगा ज़ीरो के, क्योंकि तब इसका सम जो है ना वो ज़ीरो के बराबर है। तो हम 2C2 को भी ज़ीरो के बराबर लेते हैं और जो पावर सीरीज़ के कोफिशिएंट्स है ये, इसको भी हम ज़ीरो के बराबर लेते हैं। C2 हमारे पास ज़ीरो है, इससे हम जो है ना और CK + 2 हमारे पास बराबर है इसके। तो फिर के स्टार्ट है 1 2 3, आप लोग पुट करते जाएं। फिर आप लोगों ने क्या करना है, C3 में C0 आता है, फिर C4 में C1, इसी तरह C5 में हमारे पास C2, तो C2 हमारे पास ज़ीरो है तो C5 भी ज़ीरो हो गया। C6 में हमारे पास -C3, तो C3 एंटरम ऑफ C0 है, तो आप इसको C3 की जो वैल्यू है -C0/2.3, इसको आप पुट करेंगे तो आपके लोगों के सारे कोफिशिएंट्स जो है ना वो इंटरम ऑफ C0 होंगे या इंटरम ऑफ C1। फिर आप इसको जनरल सोल्यूशन में पुट करेंगे। हमारा जनरल सोल्यूशन क्या है, जो हमने सपोज़ किया था, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, आप इसको एक्सपेंड करें C0 C1 x + C2 x² वगैरह, और फिर C0 C1 सारों की वैल्यू आप लोग पुट करें, तो फिर हमारे पास जो सलूशन होगा वो ये हमारे पास सलूशन है। और फिर हम ग्रुपिंग करेंगे क्या, कौन से वाले, जो C0 के कोफिशिएंट वाले हैं और C1 कोफिशिएंट वाले हैं, इसकी जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो हमारा जो जनरल सलूशन है वो बराबर होगा C0 × y1 + C1 × y2। तो ये हमारे पास क्या है, ये जनरल सलूशन है। अभी जो टॉपिक है ये रेगुलर एंड इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ये हमारा न्यू टॉपिक है। ये दोनों जो है ना है टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स। सिंगुलर पॉइंट्स के दो टाइप्स है, रेगुलर एंड इर्रेगुलर। तो रेगुलर क्या है, इर्रेगुलर क्या है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप लोगों ने ये पॉइंट करना है कि पॉइंट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के बाद हम डिसाइड करेंगे कि सिंगुलर में ये रेगुलर है या इर्रेगुलर है। तो अगर हमारे पास कोई पॉइंट हो x0, ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर हम दो फंक्शन डिफाइन करते हैं, एक को मैंने g का नाम दिया है जो बराबर है x - x0 p। तो p तो जो हम इसको हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें जो y' का कोफिशिएंट होता है वो p होता है। और जो एल मैंने एक दूसरा फंक्शन डिफाइन किया है x - x0 होल स्क्वायर q(x). x0 इसमें क्या है, वो सिंगुलर पॉइंट है। अब हम चेक करते हैं कि ये रेगुलर है या नहीं है। तो आप जो है ना इन दोनों फंक्शन को देखेंगे कि ये दोनों फंक्शन x0 पर एनालिटिक है। अगर ये दोनों फंक्शन x0 पर एनालिटिक हो तो फिर ये x0 हमारे पास होगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर ये सिंगुलर पॉइंट, अगर ये रेगुलर ना हुआ या दोनों फंक्शन एनालिटिक ना हो x0 पर, तो फिर हम कहेंगे कि जो x0 है वो हमारा इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। हम इसको एग्जांपल के ज़रिए डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है x² - 4 होल स्क्वायर y" + 3 × x - 2 y' + 5y = 0। तो क्लियरली जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है x² - 4 होल स्क्वायर, तो ये सारे पॉलिनॉमियल कोफिशिएंट है। तो हम वही रिजल्ट यूज़ करेंगे कि द वैल्यू ऑफ x पर विच 2x विल बी इक्वल टू 0 विल बी कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। तो x = 2 और x = -2 पर हमारा जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर होता है। तो
ये दोनों सिंगुलर पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि ये दोनों रेगुलर है या इर्रेगुलर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास पी ऑफ एक्स आप लोग पॉइंट करें, तो जब हम इस पर डिवाइड करेंगे तो पी ऑफ एक्स हमारे पास होगा 3 × x-2 डिवाइड बाई दिस। इसको हम लिख सकते हैं x² - 4 को x + 2 × x-2, फिर दोनों पर अलग-अलग स्क्वायर आएंगे। तो हमारे पास पी ऑफ एक्स बराबर है इसके, और क्यू ऑफ एक्स बराबर होगा 5 डिवाइड बाई दिस, और इसको फिर दोबारा मैंने इसी फॉर्म में लिखा। अभी हम चेक कर रहे हैं इस पॉइंट को कि ये रेगुलर है या इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो मैंने एक फंक्शन लिया जी ऑफ एक्स, वो बराबर है x - x0 पी ऑफ एक्स के। तो x - x0, व्हाट इज x0? इट इज़ 2। पी ऑफ एक्स हमारे पास बराबर है इसके। तो जी ऑफ एक्स ये कॉमन फैक्टर्स है, विल बी कैंसल। सो जी ऑफ एक्स हमारे पास बराबर हो गया 3 डिवाइड बाई x + 2 होल स्क्वायर। सिमिलरली एल ऑफ एक्स वो जो है ना हमारे पास बराबर है x - x0 होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो x0 की वैल्यू हमने पुट की और एल ऑफ एक्स हमारे पास बराबर है। अब हम इन दोनों फंक्शन को चेक करेंगे, एक जी ऑफ एक्स को और एक एल ऑफ एक्स को, कि ये दोनों 2 पर एनालिटिक है या नहीं है। अगर ये दोनों फंक्शन 2 पर एनालिटिक हो तो फिर ये 2 हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों फंक्शन 2 पर क्या है, ये कंटिन्यूस है। तो इस वजह से ये डिफरेंशिएबल भी होंगे। तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, और ये दोनों पॉइंट मतलब इन दोनों फंक्शन का इसी पॉइंट के अबाउट हम पावर सीरीज फाइंड कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो है ना सिंगुलर पॉइंट में कौन सी कैटेगरी का हो गया, ये हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम जो है ना x = -2, हमारे पास दो सिंगुलर पॉइंट थे, x = 2 एंड x = -2 को चेक करते हैं। तो जब हम -2 को चेक करेंगे तो हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स बराबर है x - x0 पी ऑफ एक्स के। तो ये हमारे पास जी ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। और ये सिर्फ मैंने जी ऑफ एक्स फाइंड किया है, और फिर एल ऑफ एक्स को मैंने फाइंड नहीं किया। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जब मैंने जी ऑफ एक्स को देखा तो ये जी ऑफ एक्स एनालिटिक नहीं है x = -2 पर, क्योंकि -2 पर ही क्या है, ये कंटिन्यूस नहीं है, तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये इसके पॉइंट के अबाउट हम इसी फंक्शन का पावर सीरीज फाइंड नहीं कर सकते। सो इट मीन्स दैट जी ऑफ एक्स एनालिटिक नहीं है। जब जी ऑफ एक्स एनालिटिक नहीं है तो एल ऑफ एक्स की चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंगुलर पॉइंट था लेकिन रेगुलर नहीं है, क्योंकि जी ऑफ एक्स एनालिटिक नहीं है। तो इस वजह से इस पॉइंट को हम इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो बाकी कोर्स है वो इसी थ्योरम पर हमारा बेस करता है, फ्रोबेनियस थ्योरम है, और हम इसी थ्योरम को यूज़ करेंगे और हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे द डिफरेंशियल इक्वेशन अबाउट x0। और x0 कौन सा पॉइंट होगा, ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। तो अगर कोई सिंगुलर पॉइंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो और हम उसी के अबाउट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो जो हमारा सीरीज सॉल्यूशन होगा, ये थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर x0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो तो हम इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हम इसी फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। y = समेशन n स्टार्ट फ्रॉम 0 to infinity Cn x - x0 n + r। तो इसी में और जो पावर सीरीज सॉल्यूशन है इसमें सिर्फ फ़र्क इस r का है, ठीक है। और इस r को हम फाइंड करेंगे और हमारे जितने भी केसेस है वो इसी r पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो हम आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या है, कि अगर वो कहे कि फ्रोबेनियस थ्योरम यूज़ करें या फ्रोबेनियस मेथड यूज़ करें और इसी पॉइंट के या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के अबाउट सोल्यूशन फाइंड करें, तो आप सोल्यूशन को ये इस तरह सपोज करेंगे, जो x0 आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा
आर जो है ना इधर अननोन है, लेकिन हम इसको फाइंड करेंगे बाद में, ठीक है। और आपका सलूशन इसी पाम में होगा, हम इसी पावर सलूशन को फाइंड करेंगे। और ये क्या होगा, ये सलूशन होगा, सीरीज सलूशन होगा अबाउट दिस पॉइंट ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसके 3 केसेस हैं हमारे पास, और ये सारे केसेस जो है ना वो डिपेंड करेंगे आर की वैल्यू पर। तो हम एग्ज़ाम्पल के ज़रिए भी इसी केसेस को डिस्कस करेंगे फिर। लेकिन आप लोग जो है ना देखें, जिस तरह हमने प्रीवियस सेमेस्टर में डिस्कस किया था, और जो सारे ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स थे उसी पर हम जो है ना इसकी उसी की बिना पर हम सलूशन कंस्ट्रक्ट करते थे कि ये लीनियर डिस्टिंक्ट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रिपीटेड है, कम्प्लेक्स कंजुगेट है। तो फिर उसी के बिना पर हम जो है ना जनरल सलूशन बनाते थे। इसी तरह हम आर के जो वैल्यूज़ है उसी को देखकर हम जनरल सलूशन फाइंड करेंगे। लेकिन आप लोग देखें कि केस नंबर 1 और 2 के लिए अगर आर की वैल्यू आपके पास 2r की वैल्यू आ जाए तो R1 आप कौन सा चूज़ करेंगे, जो दोनों में सबसे ग्रेटर हो, ठीक है। तो केस नंबर 1 क्या कहता है कि R1 और 2 क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, एंड द डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो, नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। तो फिर हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसी का 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इसी फॉर्म में हम फाइंड कर सकते हैं। इधर जो y1 है इसके जो कोफिशिएंट्स हैं इसको हमने Cn का नाम दिया, और यदि इधर मेंशन है कि C0 0 के बराबर नहीं होगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। और इस तरह जो हमारा सेकंड सॉल्यूशन होगा लीनियर इंडिपेंडेंट, तो इसी के कोफिशिएंट को हमने Bn का नाम दिया है। तो इसका और इधर भी हमने रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि B0 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कोई पॉइंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो और R1 और R2 जो है ना वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, तो फिर हमारे पास 2 सॉल्यूशन इसी पाम में हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास केस नंबर 2 है, तो उसमें क्या है कि R1 और R2 अगेन डिस्टिंक्ट हो, लेकिन उसका डिफरेंस क्या हो, इंटीजर। R1 जो है ना ग्रेटेस्ट होगा और R2 इससे स्मॉलर होगा। तो फिर हमारे पास 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन किस फॉर्म में होंगे, ये एक हो गया, और दूसरा जो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है ये इसी फॉर्म में हो गया, ठीक है। ये कब होगा, जब R1 और R2 डिस्टिंक्ट भी हो और उन दोनों का डिफरेंस इंटीजर हो। तो ये एग्जांपल के जरिए हम डिस्कस करेंगे। केस नंबर 3 क्या है कि अगर R1 और R2 आपस में बराबर हो जाए तो फिर हमारे सॉल्यूशन किसी फॉर्म में होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो हमारे जो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन y1 वो तो इसी फॉर्म में होगा, और y2 हमारे पास बराबर होगा y1 ऑफ x log ऑफ x प्लस समेशन x n टू द पावर n प्लस r1। तो इस सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन में सिर्फ फ़र्क क्या है, AC कांस्टेंट का फ़र्क, ठीक है। बाकी ये दोनों सॉल्यूशन क्या है, ये सेम है। तो ये हमारे पास 3 केसेस है, तीनों केसेस आर की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं कि हम हमारा सॉल्यूशन इसी फॉर्म में होगा या इसी फॉर्म में होगा या इसी फॉर्म में होगा। तो हमारे पास ये तीनों केसेस रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के अबाउट जो हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, उसी के लिए हम ये तीनों केसेस हमने डिस्कस किए। अब और अब हम जो है ना इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।